नमस्कार दोस्तों। आओ आज जानते हैं कि आखिरकार शंख कैसे बनता है जो हम अक्सर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। क्या यह समुद्र में मिलता है या फिर किसी मरे हुए जानवर का ये हिस्सा है? आओ इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। इस प्रकृति में एक से बढ़कर एक चीज मिलती है, या वो कीमती पत्थर हो या वे हीरे मोती हो। इन्हीं में से एक है शंख, जिसका प्रयोग सुबह शाम पूजा के समय किया जाता है। इसे मंदिरों में और लोग घरों में भी बजाते हैं, जिसकी ध्वनि काफी अच्छी होती है और इसकी ध्वनि आसानी से हम सभी पहचान सकते हैं कि यह शंख की आवाज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसको बनाया कैसे जाता है? क्या इसके लिए कोई इंडस्ट्रीज होती है या प्रकृति की गोद में ये खुद पैदा होते हैं? आओ आज इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जो समुंदर है वह प्रकृति की अनमोल रचना है, जिसमें काफी कीमती वस्तुएं पाई जाती हैं। इसकी गहराई में बहुत सी अनमोल वस्तुएं जैसे मोती, कौड़ी, कीमती पत्थर, नमक और भी बहुत सी कीमती वस्तुएं मिलती है। उन्हीं में से एक है शंख, जो हम पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से काफी मनमोहक ध्वनि निकलती है। यदि आप समुद्र तट पर गए हो तो आपने समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे शंख और सीपिया रंग बिरंगे पत्थर जरूर देखे होंगे। शंख किसी धातु से नहीं बनाए जाते और न ही ये पत्थर के बने होते हैं, बल्कि शंख तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले समुद्री जीवों के शरीर के खोल होते हैं। इनका आकार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। इस समुद्री जीव का नाम मोलस्क है। मोलस्क बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। मोलस्क की धरती पर एक दो नहीं बल्कि 60,000 प्रजातियां हैं, जो अलग अलग आकार के रंग रूप में पाई जाती हैं। जिस तरह से अलग अलग शंख होते हैं, वे अलग अलग मोलस्क की प्रजातियों से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे मोलस्क बड़े होते हैं, वैसे वैसे इनके खोल भी कठोर एवं बड़े होते जाते हैं। ये शंख कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीपी, कौड़ी, गोमती चक्र। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शंख लेने के लिए क्या मोलस्क को मार दिया जाता है? नहीं, मोलस्क को मारा नहीं जाता, बल्कि जब मोलस्क खुद मर जाता है तो शंख ऊपर आ जाता है और पानी की लहरें उसे किनारे पर लेके आती हैं और व्यापारी लोग उस शंख को उठाकर इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। वहां पर इस शंख को अच्छे से धोया जाता है, अच्छे से इसकी साफ सफाई की जाती है, इसको काट पीट कर बजाने लायक बना दिया जाता है, फिर जाकर ये हम लोगों तक पहुंचता है। यदि शंख की संरचना के बारे में जाने तो शंख की 3 परतें होती हैं। जो सबसे पहली परत होती है वह चिकनी होती है, जिसे बाहरी परत भी कहा जाता है। यह परत चूना रहित होती है। लेकिन जो दूसरी परत होती है वह चूने से ही बनी होती है, और जो तीसरी परत होती है उसमें छोटी छोटी कई परतें होती है जो चूने से ही मिलकर बनती है। इन शंखों का प्रयोग पूजा के लिए ही नहीं होता, बल्कि घर के सजावट के लिए सामान भी बनाया जाता है, जिसे लोग बड़े पसंद करके खरीदते हैं। यदि आप हर रोज शंख बजाते हैं तो आपके शरीर के लिए भी काफी लाभदायक है। कैसे? जब शंख को बजाया जाता है तो उसमें ज्यादा ताकत लगती है और हम उसमें ज्यादा हवा भरते हैं, तभी वो बजता है। इसी वजह से जो हमारे फेफड़े हैं उनमें से जो गंदी हवा होती है वह बाहर निकल जाती है, जिससे फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। अब बात करते हैं कि घर में जो हम शंख रखते हैं उसी की पूजा करते हैं और उसी को हम बजा देते हैं। घर में हमें 2 शंख रखने चाहिए, एक जिसकी पूजा करें और दूसरा जिसे बजाया जाए। बजाने वाले शंख की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए और पूजा करने वाले शंख को हमें बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शंख हम बजाते हैं वो जूठा हो जाता है और उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा वाले शंख में यदि आप जल भर के रखते हैं तो पूजा करने के बाद उस जल का छिड़काव कर दें। यदि आप बजने वाले शंख में जल भर के रखते हैं तो उसका छिड़काव ना करें, उसे आप खुद सेवन कर सकते हैं। भगवान के पास एक ही शंख रखें जिसकी आप पूजा करते हैं, और जिसको आप बजाते हैं उस शंख को सफेद कपड़े में लपेट कर रख दें। वैसे शंख के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।